स्वागत है आज की हमारे नए ब्लॉग में। रात कीर्तन दिल्ली किया और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग मुंबई के लिए फ़्लाइट है, तो बस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। प्रस्थान होने वाला है कुछ ही देर में मुंबई के लिए। आज का कीर्तन है मुंबई, यानी 25 दिसंबर को। जय श्री श्याम। कोई पहचाने ना मुझे, इसलिए रूप देखिएगा हमारा अनोखा। पूरा ढक गए हैं, अब चाहे कुछ भी करें और कैसे भी घूमें। वैसे सामान हो गया था ज़्यादा, लेकिन स्वामी जी ऐसे ट्रॉली लेने ही नहीं देते हैं, क्योंकि आज हम 2 लोग जा रहे हैं और कीर्तन एक्चुअली जल्दी शुरू होगा। और हमने पहले फ्लाइट शाम को कराई थी, लगभग 2 बजे के आसपास, जिसमें मुझे पता लगा कि हम लेट हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। शुरुआत की कार्रवाई हमने कर ली है और ये हम हो रहे हैं गेट में एंटर। एंट्री हो गई एयरपोर्ट पे अंदर। तो हम बता रहे थे, क्योंकि मुंबई में 10 बजे तक की परमिशन होती है कीर्तन चलने की या कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम होने की, तो हमने लेट कराई थी फ़्लाइट। लेकिन फिर जब हमें पता लगा कि 10 बजे के बाद में साउंड अलाउ नहीं है, तो उसके बाद में हमने फिर फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करा के और अर्ली मॉर्निंग की करा ली। तो अभी अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पे आ गए और मेरी पूरी टीम फ़िलहाल उसी टाइम पे आएगी, क्योंकि मुझे रेडी होने में एक्चुअली टाइम लगता है, तो वो टाइम मेरा कवर हो जाएगा जब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। यू नो, सेफ्टी रखना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है, मास्क लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि भैया ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे हर जगह के लोग आते हैं। वैसे भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और पता लगा है कि पेशेंट भी निकल रही हैं अब भी। तो अभी कुछ ही देर में बोर्डिंग होने वाली है, काउंटर पे आ चुके हैं और बोर्डिंग होते ही गेट पे पहुंचेंगे। ब्लॉग बनाने का पता रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है इनकी लाइफ अलग है औरों से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी भी लाइफ आपकी तरह है, हम भी आपकी तरह आम इंसान ही हैं, अवतार नहीं लिया। तो उसी तरीके से हम भी अपना जीवन यापन करते हैं। आँखों में नींद भरी हुई है, वेट कर रहे हैं गेट के बाहर। और रात के जगे हुए हैं कीर्तन के, नींद भी आ रही है, लेकिन अब मुंबई जाके ही सोएंगे। एयर होस्टेस आ चुकी हैं, गेट की तैयारियां चल रही है खोलने की। हर काम में बहुत स्ट्रगल होता है, देखने में लगती है अरे बहुत अच्छी लाइफ है। ये पहला पैर मेरा। जय श्री श्याम। कहते हैं ना हमारे धर्म में, कुछ भी करो कहीं भी जाओ तो पहला पैर सीधा रखो, तो मैंने वही किया। तो अभी टेक ऑफ होने वाली है, दिखाऊं? टेक ऑफ 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद में आ चुके हैं मुंबई। अभी दिखाते हैं बाहर से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ है। हम दिख रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि ओहो बहुत देर हो रही है। देखो हाथ भी आज जल्दी में कांप रहे हैं फाइनली, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ। तो अब पहुँचते हैं कीर्तन के लिए। छोटी सी क्लिप डालेंगे, उसको देखिएगा। और अगर आपका और देखने का मन करे वीडियो, तो पेज पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे तो है अवेलेबल। इतनी भागम भाग के बाद फाइनली हम लिफ्ट में आ गए, ये देखो।
ये भैया ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता आज क्या है, आज जितने भी भजन प्रभाग आए हैं सभी ने व्हाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, सबका व्हाइट है, मेरा भी, प्रमोद का भी और लखा अंकल का भी। अब राजू भैया को पता नहीं है, उनका भी व्हाइट। ओह माय गॉड, प्री प्लानिंग है क्या ये आज? आप लोगों को पहले ड्रेस कोड बताया गया था लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो भाई, इधर से खुलेगा, कुछ करूँ? ये सिस्टम सही है, विदाउट परमिशन कोई आ ही नहीं सकता है। पहले बहुत थक चुकी हूँ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो मैडम आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज आपको कैसा ये लगा? तो आप बताएंगे ना, मैं क्या बताऊंगी? नहीं, आप एज अ भजन प्रवाहिका क्या कहना चाहेंगे? आपका आज कैसा एक्सपीरियंस? आज एक्सपीरियंस ये रहा, मुंबई को कहते हैं माया नगरी, और माया नगरी को आज बाबा श्याम ने मुझे इतनी हिम्मत दी और कृपा मुझ पे बरसाई बालाजी महाराज ने की। आज माया नगरी को मैं अंजलि द्विवेदी जादू नगरी बना के जा रही हूँ अपने यूपी। याद करेंगे सब। आप हमें ये भी बताइए हाँ। कि आज एक ही मंच से आपने हाँ। अलग महामंडलेश्वर हाँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी त्रिपाठी जी और सालासर धाम से रविशंकर जी, खाटू धाम से प्रताप सिंह चौहान जी, सभी गुनीजन और संतजन पधारे थे मंच पे। आपको कैसा महसूस हुआ आज उस मंच पे? मुझे लग रहा था कि मैं एक पल को अयोध्या में हूँ, दूसरे पल को मैं खाटू में हूँ, तीसरे पल को मैं सालासर हूँ, चौथे पल को मैं मेहंदीपुर हूँ, और चारों जगह का संगम आज हुआ है मुंबई में। वाह जी, क्या बात है। बोल सालासर महाराज की बोल। की रखना हम लोग कितनी चकल्लस करते हैं कीर्तन, होना भी चाहिए, वैसे भी तो बोरिंग हो जाता है। कीर्तन, रूम, ट्रैवलिंग, फिर से फ्लाइट, पर आज कहीं लिफ्ट जाते ही नहीं सुंदर सी लिफ्ट है आज। है। लिफ्ट तो रोज ही होती है। लेकिन हाँ, डिजाइनिंग थोड़ी चेंज है। आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की लिफ्ट है तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा। हाँ, ये तो है। और आज लेकिन- महामंडलेश्वर जी ने आपको खुद आशीर्वाद दिया। देखो, इसमें और एक इतनी- बार नहीं दिया। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इंडिया में ही है। लोग वो बेवकूफ होते हैं जो इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी चीजें, नजर घुमा के देखो, हमारा हिंदुस्तान कोई कम नहीं है। क्या बात है। तो अभी हम आ चुके हैं कीर्तन करके, और बहुत सारा हम सभी ने आज एंजॉय भी किया और कीर्तन में बहुत आनंद भी लिया आज, क्योंकि आज एक्चुअली हमें ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद मिला, महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद मिला, जिनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये मुझ पे कृपा हुई, बहुत अच्छा लगा। और अब हम जल्दी से चेंज करके, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, तो वहाँ के लिए चलते हैं। आओ, रूम नंबर कितना है? रूम नंबर 4, मैं तो मेरा रूम नंबर भी भूल जाऊँ। 409। 409 के है भाई। और आप ही अपने हाथों से खोलो अपने रूम को, ब्लॉक बन रहा है इसका भी। हाँ, ये तो बात है। चलो, अंजलि द्विवेदी को क्या क्या करना पड़ता है, देखो रूम भी खोलना पड़ता है। लोग सोचते हैं, लेकिन देखो सेलिब्रिटी है तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा। मैं आम इंसान की तरह ही एक रूम वो बात अलग है, खुल नहीं पाई। आई विल ट्राई। देखो भूख लग रही है, फिलहाल तो अभी फ्रूटी से काम चला रहे हैं, क्योंकि जब तक खाना आ रहा है तब तक किसी को खा रहे नहीं, पी रहे हैं। इतनी भूख लग रही है कि खाने और पीने में डिफरेंस खत्म हो गया। और अभी हम निकले हैं रात को मुंबई घूमने के लिए। थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि मुंबई में जो यहाँ पे बिल्डिंग्स है ना, इनकी दीपावली रात में ही दिखती है। ये देखो, नाइट दीपावली। नाइट लाइफ ऑफ मुंबई। हाँ, ये देखो, दिखाते हैं। जस्ट अभी रात को प्लानिंग बन गई कि हम सभी बॉम्बे में सिद्धि विनायक दरबार दर्शन करने जाएंगे, तो बस निकल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग। अभी टाइम क्या हो रहा है? 4:15 हो रहा है। तो अभी हम तीनों निकल पड़े हैं सिद्धि विनायक दरबार। देखते हैं आज कैसे दर्शन होते हैं। दर्शन तो भव्य ही होंगे। चलते हैं। ये देखो, हमारे होटल में सन्नाटा फैला हुआ है, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, अभी अंधेरा हो चुका है। ये देखो, गाड़ी भी रेडी हो गई है भाई। ये देखो भाई, सारे झांक झांक के मुझे देख रहे हैं। दीदी आप एक काम करना, हाँ, बोलो।
मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आप दर्शन करने चले जाना। अच्छा अरे वाह, ये ब्रह्मांड से ये बहुत ही अच्छा आइडिया। ये देखिए मंदिर में एंट्री, सिद्धि विनायक दरबार। चाट ले लिया है और इसमें सब कुछ है। तो हमने अभी धूप घास भी ले ली और प्रसाद भी ले लिया और अब गणपति बप्पा के दर्शन करने। आरती हो रही है, जल्दी चलो आओ। मेरा परिवार है गणपति आपके ही सहारे, मेरा परिवार है गणपति बप्पा मोर। बहुत ही भव्य दर्शन हो गए गणपति बप्पा के। और देखो मुझे कैसा सजा दिया गया आज। मुझे दिल्ली बम्बई सभी जगह अब सजाने लगे हैं गणपति बप्पा और श्याम बाबा। और आज तो बहुत कुछ हुआ नया। क्या क्या नया हुआ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। नया एक्चुअली ये हुआ कि रात का कीर्तन बॉम्बे करके हमने प्लानिंग की कि अब हम गणेश भगवान के दर्शन करेंगे जाके। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, रात के 2+ हो चुका था और किसी को बोला भी नहीं था। तो आज कमाल क्या हो गया, क्योंकि रात के 2+ हो गए थे और 2 बजे तक हमने किसी को भी बताया नहीं था कि हम दर्शन करने जाएंगे सिद्धि विनायक। अब जब बात की मंडल में भी और लखा अंकल से भी, क्योंकि सारे साथ में बैठे हुए थे, राजू खंडेलवाल बड़े भैया, तो बोले हमने तो किसी से अभी बोला भी नहीं है मंदिर में आपने जाना है, कैसे जाओगे, भीड़ बहुत होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सुबह दर्शन करेंगे जाके। 4 बजे हम निकल चुके थे दर्शन के लिए और दर्शन लाइन में लग के कर भी लिए, और लेकिन मन नहीं भर पाया था। मैंने कहा दोबारा एक बार फिर से करते हैं। तो किसी ने बोला चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो। तो मैंने मेरे साथ वालों से कहा कोई बात नहीं, यहाँ अपनी चलती नहीं है तो कोई नहीं। मेरा इतना कहना हुआ और पीछे से तभी मंदिर के ट्रस्टी क्या नाम था भैया का? राजा राम कुछ ऐसा ही था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सेव किया है नंबर। उनका नाम था राजा राम देशमुख, जो कि मंदिर के ट्रस्टी थे। और उन्होंने शायद मुझे कहीं देख रखा था, तो क्योंकि नज़र बता देती है कि जब कोई पहचान रहा है आपको। जब उन्होंने देखा तो मैंने उनको जय श्री श्याम किया, उन्होंने किया जय माता की। बस बात शुरू हो गई, कहाँ से आए हैं आप, पूछने लगे मुझे। मैंने उनको बताया तो वो समझ गए और बाबा श्याम की कृपा से गणपति बप्पा के इतने भव्य दर्शन कराए उन्होंने कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मेरा ये ब्लॉग कभी भी देखें तो फ़िलहाल तो अभी हम उनसे बहुत सारी बातें करके आए। हमने उनको खाटू श्याम बाबा के बारे में, बालाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया। मज़ा आ गया। आज तो रात से होते होते सुबह हो गई, बिना सोए हुए चले जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं जुहू और सुबह की वॉकिंग भी कुछ कर लेते हैं जिससे कि मन भी तरोताज़ा हो जाए। अभी दर्शन करके आ रहे हैं सिद्धि विनायक दरबार की। इनकी चलती फिरती गैस, और चलती फिरती गैस पे ये देखो चाय भी बन रही है। मसाला डाल के बनाने का तरीका ये वो करो। कौन सी वाली चाय थी भाई? ये है मसाले वाली चाय, इसमें मसाला अलग मिलाते हैं। और ये चलती फिरती देखो गैस, ये देखो आग भी निकल रही है। ये चाय ओहो आग ने निकल के दिखा दिया। स्पेशलिस्ट है ये भाई। ये जुहू की है, और जो भी आए जुहू घूमने इनसे चाय जरूर ले। ये देखो ठीक है, तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी। अब जब कोई आए तो बता देना, अच्छा अंजलि मैडम ने भेजा है, ठीक। ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ जुहू पे देखो, अभी कूड़े दिखा देंगे तो बोला जाएगा अंजलि द्विवेदी ने जुहू का कूड़ा भी वायरल कर दिया।
लेकिन क्या करूं, सफाई ज़रूरी है पर्यटक स्थल पे। नज़ारा जूहू का, ओहो कबूतर, लोग सबके तोते उड़ाते हैं, हम कबूतर उड़ाते हैं। नहीं जाना चाहिए अंदर। वाओ, ब्यूटीफुल लोकेशन। वाह, ये देखिएगा, अभी हम हैं जुहू बीच पे। मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में आ गए। सोचा सुबह सुबह की क्यों ना वॉकिंग की जाए, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप सबको भी दिखाऊं नज़ारा, ये देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा। ये जुहू बीच पे हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने इसी जगह पे गोलगप्पे खाए थे, बहुत ही जिसके टेस्टी थे, मज़ा आ गया था। ये देखो, ये देखो पाव भाजी। अभी ये चाहे बड़ा पाव कह लो चाहे छोटा पाव भाजी खा ली, मज़ा आया। ये देखो खाली प्लेट, नहीं वैसे खाली प्लेट दिखानी नहीं चाहिए। मुंबई और पानी पूरी ना खाओ, ये लोग कहते हैं। तो हम आ गए, अब इनका तैयार है सुबह सुबह। भैया एक सेव पूरी बनाओ। तो पाव भाजी और सेव पूरी, पानी पूरी, ये सब कुछ, इन सब का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह करके अब चलते हैं होटल, और वहाँ पे पैकिंग भी करनी है, एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। मुझे लगता है यहाँ दो ही चीज़ें हैं, यही मेन है ना। अरे मुंबई में है तो बहुत कुछ। सर्दी नहीं थी फिलहाल। सब कुछ था लेकिन सर्दी नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत सर्दी हो रही है, तभी इतना एंजॉय भी हम कर पाए। सर्दी होती तो भाई, पर यहाँ पे बाबा शाम का ना उतना प्रचार नहीं है। यहाँ गणपति बप्पा का ज़्यादा है, उन्हीं का राज चलता है महाराष्ट्र में। ये आपको एक सुबह सुबह ब्राह्मण ने वरदान दे दिया है, तथास्तु। जय हो जय हो। तो अभी हम आ गए हैं होटल, और सुबह सुबह, और अब पैकिंग करते हैं जल्दी जल्दी से, और पैकिंग के बाद निकलते हैं आज के कीर्तन के लिए। जल्दी जल्दी से तैयारी भी करनी है। ढेर सारा इसमें पानी था जो कि मेरे से पिया नहीं जा रहा है, इतना बड़ा, और इसमें इतना सारा पानी, बाप रे बाप। पूरी रात के जगे हुए कीर्तन के, और उसके बाद में फाइनली घूम घाम के गणपति बप्पा के दर्शन करके, जूहू पे वॉकिंग करके, और नारियल का पानी पी के अब जाके मुझे मेरा रूम मिला, जिसमें कि अब मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, रात से सोई भी नहीं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगी और कंप्लीट करूँगी, यानी कि। और कैसा लगा आज का हमारा ये नया ब्लॉग? आई होप अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आज हमने मुंबई का जो सैर सपाटा किया, जो घूमे हैं जाके, वो सारा कुछ आज आप सभी को दिखाया, तो बहुत एंजॉय किया। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।